महान व्यक्ति जिन्होंने मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि उनके साथ मेरा वक्त बीता, मेरा पल बीता, और उनका जो संघर्ष है, उनका जो समाज के प्रति बलिदान है, उसको एक किताब में भी लिख के सीमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक ही कार्य को नहीं किए हैं, वो समाज के हर एक व्यक्ति, हर एक समुदाय के लिए जो किए हैं वो सीमित नहीं है। यहाँ पे बोलने का मौका मिला है मुझे, और मैं कांप रही हूँ थर थर से। मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है कि मैं क्या बोलूँ और किस बात को छोड़ दूँ, क्योंकि उनके साथ जो पल बिता है, जो सफर के दौरान, सभा के दौरान, उनके घर आंगन में या फिर होचर पत्रा टोली में, बहुत ही मैं खुशनसीब हूँ जो मेरे सर पे उनका छत्र छाया रहा है। समाज एक बुझता हुआ समाज था जिनको सरना रतन दादा वीरेंद्र भगत ने वो दिया को जलाया, और वो दिया आज इतना जगहों पे, पूरी विश्व की बात किया जाए तो सारी जगह पे सरना झंडा लहलहा के लहरा रहा है। ये सरना प्रार्थना सभा और दादा का विचार था जो अभी सबके आंगन में दिख रहा है, सबके गांव में दिख रहा है, सबके सरना स्थल में दिख रहा है। तो ये बहुत ही हम लोग के लिए उपलब्धि है। युवाओं के लिए अगर कहा जाए तो दादा हमेशा कहते थे कि युवा जो है वो समाज का रीढ़ का हड्डी है, वो मजबूत रहेगा, एक समाज को नई दिशा मिलेगा। और वो इस विचार को हमेशा रखते थे, हर मंच पे रखते थे। जैसे आज हमारा धर्म की बात किया जाए तो दादा ही एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बुझता हुआ दिया को जो जलाया, जो धर्म के प्रति हम लोग के अंदर में जो इच्छा को जलाया कि हमारा एक धर्म ही है, एक सरना प्रार्थना सभा ही मात्र ऐसा मंच है जहाँ पे हम बैठेंगे और अपना अस्मिता, अस्तित्व, पहचान, अपना धर्म, अपना संस्कृति को बचा सकते हैं, अपना वो अखड़ा बचा सकते हैं, सरना बचा सकते हैं, मसना बचा सकते हैं। तो वो आज ये सरना प्रार्थना सभा ही है। इसके अलावा ऐसा कोई मंच नहीं है जहाँ पे हम अपने आप को, एक आदिवासियत को बचा सकते हैं। तो ये ज्ञान, ये विचार दादा सरना रतन दादा वीरेंद्र भगत के द्वारा ही दिया गया, उनका ही सोच रहा है। उनके साथ मेरा आखिरी पल में भी मेरा पल वो बीता है। मैं जब दादा हॉस्पिटल में थे उस वक्त भी हम लोग दिन रात वही थे। उनका आखिरी पल में भी हम लोग साथ थे। उस वक्त भी एक अगर बात किया जाए तो दादा को, वो भले वो बीमार थे लेकिन उनको समय पता होता था कि अभी कितना समय हो रहा है। वो खुद की चिंता ना करके हम लोग को बोलते थे कि जाओ जाके खाना खा लो। तो धर्मेश रूपी वो इस धरती में आए, आदिवासी समुदाय में जन्म लिए और आज हम लोग को एक नई दिशा दिए, एक मंच दिए जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं।
एक ऐसा विचार दिए, एक पहचान दिए। जैसे अभी दादा बोल रहे थे कि अगर आज हम लोग सरना नहीं जाते तो लाल पहाड़ अभी हम लोग कहीं पहन नहीं पाते। ये सच है कि सरना प्रार्थना सभा जब हम लोग शुरुआत हुआ हजरपत्रा टोली में, धीरे धीरे सभी जगहों पे प्रचार प्रसार हुआ, वो फैला और लोगों को अपना अस्तित्व अस्मिता की पहचान हुई, अपना धर्म की पहचान हुई। ये जो मेरा वेशभूषा है, जो मेरा भाषा है, जो मेरा कल्चर है, जो मेरा ये एक पहचानने का एक जगह मिला, एक मंच मिला और इस चीज को हम लोग पहचान पाए। दादा हमेशा एक पंक्ति में चलने की बात कहते रहे और उनका ये विचार हम लोग के बीच में आज भी जिंदा है। एक पंक्ति में रहेंगे, एक साथ चलेंगे, तभी लड़ेंगे और वो मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए इन्हीं बातों के साथ अपना वाणी विराम करती हूँ।